क्या करें, विदाउट अप्लाई ने जो है ना मीटिंग के अंदर एक्सेप्ट नहीं होता। कोशिश क्या करो अपना डिस्प्ले नेम परमानेंट चेंज कर लो। बाकी माशा से और मेंबर भी आ रहे हैं, फिर इंशाल्लाह एक साथ जो है स्टार्ट करेंगे ताकि उनको भी आज का जो हमारा सेशन जो है मिल जाए। जी कुछ पेंडिंग वाले हैं। हाँ जी क्लोजिंग के अंदर आप ऐसे मेंबर लेके आ सकते हैं जो पेंडिंग में पड़े हुए हैं, ठीक है, इस सेशन के अंदर भी लेके आ सकते थे, वैसे कुछ क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। ओके तो टाइम हमारा हो गया। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, कैसे हैं सब? आई होप ठीक होंगे। अच्छा तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, वो है क्लोजिंग डे। तो आज की जो हमारी होस्ट है, हमारी ग्रेड लीडर मैम ने आप है, ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा अमेजिंग सेशन जो है देखने को मिलेगा। आप लोगों ने काम ये करना है कि एंड तक जो है ना सेशन को अटेंड करना है, ठीक है। सेशन को आप लोगों ने एंड तक अटेंड करना, कोई भी क्वेश्चन होगा इंशाल्लाह आप लोगों को एंड पे जो है क्लियर करवा दी जाएगा। आप लोगों के जितने भी ऑब्जेक्शन होंगे, जितने भी मिस्टेक्स होंगे, इंशाल्लाह सारी की सारी जो है ना आज क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। हर तरह के क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे क्लियर करके जो है ना भेजा जाएगा, ठीक है। तो अभी जो है इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे कुछ देर तक ही, कुछ और मेंबर जब वो भी आ जाए, ठीक है। बाकी आप लोग ये बताएं कि आप लोग की वर्किंग कैसे चल रही है। आप लोगों ने वो 10 डेज रिवार्ड भी तो विन करना है ना, डायरेक्ट ओपन करोगे ज्यादा से ज्यादा तो इंशाल्लाह आप लोग के वो रिवार्ड भी विन हो जाएगा। बाकी नोट्स कौन कौन बना रहा है? मैम ने आप अपना माइक अनम्यूट करें, मैंने ऑप्शन भेजा। जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी सर मैम आप? कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है। आप बताइए आप कैसी हैं? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा तो मैम ने आप रेडी हैं फिर सेशन के लिए? जी सर। ओके गुड हो गया। कब करना है थोड़ा सा स्टार्ट? मेंबर, जी जी थोड़ा सा वेट कर ले मेंबर का, या स्टार्ट करना है अभी? कर लेते हैं वेट। क्योंकि हम पहले जो है ना 9:35 पे स्टार्ट करते हैं, 3 मिनट वेट कर लेते हैं। तब तक जो है ना आप ठीक अपना है। इंटर वगैरह कर लें, इनसे जैसे 9:35 हो गया आप स्टार्ट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं स्क्रीन का भी ऑप्शन दे देता हूँ, ठीक है, होस्ट भी कर देता हूँ। ठीक है। बाकी जहाँ पे कोई वॉइस का इशू होगा मैं साथ साथ जो है ना बोलता हूँ। ठीक है सर। ओके हो गया, आप कर दें स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? जल्दी से चैट बॉक्स में साथ साथ एक्टिव रहिएगा। आप लोगों को पता है कि हमारा आज का टॉपिक कौन सा है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है क्या? चलें 2 मिनट रहते हैं, 2 मिनट वेट कर लेते हैं। जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह का।
आज सेशन में बहुत ज़्यादा कम लोग हैं, पहले तो माशाल्लाह इतने लोग थे। सब डर गए हैं मुझसे सर। अच्छा, नहीं आपसे तो नहीं डरते होंगे, आधे लोगों का ना लाइट का इशू है। मैंने ये चीज़ नोट की है, जब हमारे 9 बजे के सेशन थे ना, मेंबर ज़्यादा आ रहे थे, 9:30 पे किए मेंबर कम आने लग गए हैं, किसी किसी हाँ को लाइट जी। का इशू होता है। टाइम हो गया, आप करने साथ। ओके। सबसे पहले मैं अपना इंट्रो करवा देती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो मुझे नहीं जानते। मेरा नाम नयाब चौधरी है। आई एम बिजनेस कंसल्टेंट एंड एडमिन ऑफ GC23 नेटवर्क मार्केटिंग करती हूँ, साथ भी फॉर्म कर रही हूँ। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्लोजिंग है कि हम अपने बिजनेस की डिटेल्स किसी पर्सन को कैसे देते हैं। जब कोई पर्सन हमारे पास आता है तो हम उसको कैसे गाइडलाइन देते हैं। तो ऑनलाइन फील्ड में हमें उनको सबसे पहले बताना होता है कि हमारे पास दो प्रोजेक्ट होते हैं, एक सेंट्रलाइज होता है और दूसरा डिसेंट्रलाइज होता है। आप लोग ऐसा करिएगा कि एक पेज के ऊपर साथ साथ लिखते रहिएगा पॉइंट्स के नाम, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं जिनको क्लोजिंग का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। क्योंकि ये पीछे जो सर दानियाल रिवॉर्ड देते रहे हैं आप लोगों से टास्क, तो उसमें कुछ लोगों ने जो क्लोजिंग के वॉइस नोट भेजे थे उनमें बहुत सारी मिस्टेक्स थी। तो आप लोग अपने जो पॉइंट्स हैं वो एक दफा क्लियर कर लें, पॉइंट्स के नेम याद कर लें, फिर उसके बाद जो उनकी डिटेल्स होती है वो तो इंसान को पता चल जाती है, अपने पॉइंट्स पहले लिख लें। मैं स्टार्ट करती हूँ कि सबसे पहले हमें उनको बताना होता है कि आपके पास जो दो प्रोजेक्ट आते हैं ऑनलाइन फील्ड में काम करना होता है, तो दो प्रोजेक्ट हमारे पास आते हैं, एक सेंट्रलाइज होता है और दूसरा डिसेंट्रलाइज होता है। उनको सबसे पहले हम सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज क्लियर करते हैं। सेंट्रलाइज ऐसा प्रोजेक्ट होता है जिसमें हमारे पास एक ऐसा मेंबर होता है, हमारे पास ये देखें, ये ऐसा मेंबर है जो दरमियान में हमारा बॉस होता है। ठीक है, ये जो मेंबर होता है, ये हम जो बॉस होता है, बाकी सारे जितने भी पर्सन होते हैं वो सारे इसके साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं। इस पर्सन की मर्जी होती है कि इसके साथ जो भी आके कनेक्ट करेगा वो उसको कितनी अर्निंग देगा या उसको कितनी पे देगा, उसको ब्लॉक करेगा, उसको अपने कांटेक्ट में रखेगा, उसके साथ काम करेगा या नहीं करेगा, ये सब इस पर्सन पे डिपेंड कर रहा होता है। ऑनलाइन फील्ड में जब ये पर्सन काम कर रहा होगा तो इसकी मर्जी ये हमें ब्लॉक कर दे, इसकी मर्जी ये हमारे साथ काम करे, इसकी मर्जी हमें पे दे, इसकी मर्जी हमें पे ना दे। अब अगर ये पर्सन एक चले, अब ये पर्सन जो है, जो बॉस है हमारा, अब ये ऑनलाइन फील्ड में काम कर रहा है। ठीक है, ऑनलाइन काम कर रहा है, हम इसको नहीं जानते, हम सिर्फ इसको एक अपने व्हाट्सएप तक जानते हैं या जिस प्लेटफॉर्म पे ये काम कर रहा है हम वहां पे जानते हैं। हमें नहीं आइडिया कि ये जो काम है ये कब बंद हो जाएगा, ये या कब नहीं बंद होगा। हम जो है इस पे यकीन करके अपना इन्वेस्टमेंट तो कर देते हैं, अपना काम तो स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद हमें ये पर्सन ब्लॉक कर जाता है। क्योंकि हम पाकिस्तानी कौम है, हमारे दिल में सबसे पहले लालच आता है, हम अपने उस काम को बंद करते हैं, हमारे पास 4 पैसे इकट्ठे होते हैं, हम उस काम को बंद कर देते हैं, हम वो पैसा लेके साइड पे हो जाते हैं। तो उसमें फिर हम कह देते हैं कि हमारे साथ स्कैम हो गया या फ्रॉड हो गया, तो उसमें हमारे साथ स्कैम या फ्रॉड के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक बॉस होता है, उसकी मर्जी होती है, उसके मूड पे डिपेंड करता है। जब तक उसका मूड होगा आपके साथ काम करने का तो वो काम कर लेगा, जब उसका मूड नहीं होगा तो वो काम नहीं करेगा। अब ये जो पर्सन है दरमियान में, ये जो बॉस है, अब ये हमें ब्लॉक कर गया है, तो हमने कह दिया कि हमारे साथ स्कैम हो गया। अब इस सेंट्रलाइज बिजनेस की वजह से हम डिसेंट्रलाइज जो प्रोजेक्ट होते हैं उनको भी ये कहते हैं कि हमने ज्वाइन नहीं होना, हमारे साथ स्कैम हो जाएगा। बहुत सारे मेंबर्स आते हैं, उनको जो है वो ट्रस्ट नहीं करते हम पे, तो उनको जो ट्रस्ट करने के लिए हम अपनी जो डिटेल्स इस तरह आपने प्रोवाइड करनी है कि उनको सारा समझाना होता है अच्छे तरीके से। अब जो सेंट्रलाइज है इसकी आपको एग्जांपल मैं दे देती हूँ। असाइनमेंट वर्क है, बहुत सारे लोग हैं हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि मेरे पास काम है, आपने सिर्फ घर बैठ के कुछ असाइनमेंट्स बनानी है, कुछ नोट्स बनाने हैं, तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। वो तो फिर वो मेंबर्स उनसे जब डिटेल लेते हैं तो वो आके कहते हैं कि जो है आपने
डिटेल के लिए वो हमें कह देते हैं कि आप ये वीडियो वॉच करें, ये डिटेल्स लें, अपनी वो डिटेल देते हैं सारे, फिर हम डिटेल ले लेते हैं, फिर बाद में वो कहते हैं कि इतने पैसे इन्वेस्ट करो, तो उस इन्वेस्टमेंट के बाद वो हमें ब्लॉक कर देते हैं। हम वो 1 महीने में या 2 हफ्ते लगा के हम वो पूरी असाइनमेंट्स बनाते हैं, लेकिन हमारे साथ उसमें स्कैम हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले ये असाइनमेंट वर्क में मेरी कज़न के साथ जो है वो हुआ है 50,000 का नुकसान उसको हुआ है, मतलब उसके साथ स्कैम हो गया। तो बिल्कुल ऐसे ही जो लोग हैं असाइनमेंट वर्क पे जो यकीन तो जल्दी कर लेते हैं, लेकिन उसमें सबसे पहले उनके साथ स्कैम होता है। तो उनको ये क्लियर करना होता है आपने कि जो सेंट्रलाइज है उसमें स्कैम होता है, उसमें फ्रॉड के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। डिसेंट्रलाइज में ये काम नहीं होता। अब मैं आप लोगों को डिसेंट्रलाइज, पहले मुझे ये बताएं कि सेंट्रलाइज क्लियर हो गया? आज मैंने बिल्कुल एक एक टॉपिक का पूछना है, आप लोगों को क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? जल्दी से चैट बॉक्स में मेरे आने से पहले ही एक्टिव हो जाया करें। ठीक हो गया। अब डिसेंट्रलाइज जो प्रोजेक्ट है इसमें हमारे पास कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है, आपको नजर आ रहा है दरमियान में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो हमारा बॉस होगा, ठीक है, जो हमारी अर्निंग खाएगा। यहाँ पे हर कोई पर्सन जो है वो एक दूसरे के थ्रू अर्निंग कर रहा होता है, एक रिसाइकल के तरह चल रहा होता है, एक पूरा साइकिल चल रहा होता है, ठीक है, एक दूसरे के थ्रू हम अर्निंग कर रहे होते हैं। मैं इस बंदे से अर्निंग कर रहा हूँ, ये मेरे से। यहाँ पे देखें कि जो सर मैं अपने पर्सन जो हैं वो उनकी एग्जांपल दे देती हूँ कि सर हारिस के थ्रू मैं अर्निंग कर रही हूँ, मेरे थ्रू मेरे मेंबर्स अर्निंग कर रहे हैं, मेरे मेंबर्स के थ्रू उनकी डाउनलाइन अर्निंग कर रही है, फिर नेक्स्ट उनकी डाउनलाइन अर्निंग कर रही है, फिर उन डाउनलाइन से फिर मैं अर्निंग कर रही हूँ। मतलब हम एक दूसरे के थ्रू अर्निंग कर रहे होते हैं, मेरे थ्रू सर भी कर रहे हैं, सर के थ्रू मैं कर रही हूँ अर्निंग। बिल्कुल एक रिसाइकल चल रहा होता है। अब ये जो डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट होता है तो इसमें हमारे साथ स्कैम नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऐसा पर्सन नहीं है। ये डिसेंट्रलाइज है, ये ब्लॉकचेन सिस्टम पे वर्क कर रहा है, ये बिल्कुल ऑटो चल रहा है। अब हमारा जो बिजनेस है उसका नाम मेटाफोर्स है। मेटाफोर्स ऐसा प्रोजेक्ट है जो ब्लॉकचेन सिस्टम पे वर्क कर रहा है। इसको क्रिएट करने वाला मिस्टर लाडो है। मिस्टर लाडो ने इसको क्रिएट करके जो इसकी डिजाइनिंग थी, जो इसकी डिकोडिंग थी, वो ब्लॉकचेन सिस्टम पे कर दी थी। अब ये सिस्टम बिल्कुल ऑटो चल रहा है, ठीक है, ये किसी भी पर्सन के हाथ में नहीं है। अब मिस्टर लाडो के हाथ में भी नहीं है कि वो इस प्रोजेक्ट को चलाए या बंद करे इस बिजनेस को, ठीक है। उसने जो इसकी डिजाइनिंग थी वो तो ब्लॉकचेन सिस्टम पे कर दी थी, ठीक है। अब ये जो बंदा है ये सिर्फ एज अ वर्कर काम कर रहा है, वो एज अ बॉस यहाँ पे काम नहीं कर रहा। ये भी हमारी तरह का एक मेंबर है, ठीक है। कह सकते हैं कि जैसे हमारे सीनियर यहाँ पे काम कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही ये भी एक हमारे सीनियर ही है जो काम कर रहे हैं यहाँ पे। ये हमारा बॉस वगैरह वाला सीन नहीं है। अब इसके एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे देती हूँ डिसेंट्रलाइज की। आप अपने पर्सन को जितनी एग्जाम्पल देके समझाएंगे उतना ज्यादा उनकी समझ में आता है, क्योंकि हम जो पर्सन है ना, हम जो मेन बातें है ना वो नहीं समझ रहे होते, हम उनको ऐसी ऐसी एग्जाम्पल्स दें कि जो वो रोजमर्रा जिंदगी में देख रहे होते हैं, ठीक है, वो यूज कर रहे होते हैं उन चीजों को। अगर उस बारे में हम थोड़ा उनको बताएं तो वो फिर उनको ज्यादा जल्दी और ज्यादा अच्छे से जो है वो समझ आ जाती है। अब डिसेंट्रलाइज की मैं एग्जांपल ये दूंगी कि हम नेट यूज कर रहे हैं, नेट आप यूज कर रहे हैं, नेट आपका कभी ऑफ नहीं हो सकता। पूरी दुनिया में एक ही दफा नेट बंद नहीं हो सकता। उसकी वजह कि क्यों नेट बंद नहीं हो सकता कि ये डिसेंट्रलाइज है, ये ब्लॉकचेन सिस्टम पे वर्क कर रहा है। जो इसकी रिकॉर्डिंग थी या इसकी जो डिजाइनिंग थी वो ब्लॉकचेन सिस्टम पे हो चुकी थी, तो अब ये सिस्टम जो है वो बिल्कुल ऑटो चल रहा है, ठीक है। ये किसी भी पर्सन के हाथ में नहीं है कि इसको जो है वो बंद करें या चलाए। बिल्कुल ऐसे ही मेटाफोर्स है। अब मेटाफोर जो है वो भी ब्लॉकचेन सिस्टम है और इसमें भी हमारे साथ स्कैम या फ्रॉड नहीं हो सकता। मेरी आवाज नहीं क्लियर आ रही सर? से मेरी वॉइस नहीं क्लियर? सर है ही नहीं है। अच्छा ठीक है, तो डिसेंट्रलाइज क्लियर हो गया है ना अब आप लोगों को? चले मैं नेक्स्ट बताती हूँ कि यहाँ पे जो हमारे वर्क करने का टाइम है वो जो है हमारी अपने मूड पे या हमारी अपनी जो हमारी रूटीन है उस पर डिपेंड करता है कि अगर हम फ्री हैं, हमारे पास कोई और काम नहीं है, तो अगर हम अपने बिजनेस को जितना ज्यादा टाइम देंगे उतना ज्यादा ग्रो करेगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर कुछ मेंबर्स होते हैं वो कहते हैं हम कॉलेज जा रहे हैं,
हम यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, तो हमारे पास टाइम नहीं होता, हम बहुत कम टाइम देना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपनी जॉब के साथ साथ या हम अपनी स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम कोई वर्क कर सकें। तो उन पर्सन्स को ये बताया करें, साथ लाजमी बताया करें टाइम का, कि यहाँ पे कोई टाइम फिक्स नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसा बंदा हमारे ऊपर रोप डालने वाला नहीं है कि आपने काम नहीं किया तो क्यों नहीं किया, या आप काम करें। आप खुद भी ज्वाइन है, आपको भी पता है, आप अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं यहाँ पे कोई आपको ये नहीं कह रहा कि आपने आज इतना काम करना है तो इतने घंटे काम करना है, नहीं। आप अपनी मर्जी से टाइम जो है वो अपने बिजनेस को दे रहे होते हैं। वो एक अलग बात है कि जितना ज्यादा टाइम दोगे, जितना ज्यादा गुड़ डालोगे, उतना ही मीठा होता है, ठीक है। ये अब आपकी मर्जी होती है, लेकिन आपने एक दफा पर्सन को ये बता देना होता है कि यहाँ पे टाइम फिक्स नहीं है, आपकी मर्जी, आप जितने मर्जी घंटे काम करें। अब यहाँ पे जो हम अर्निंग कर रहे होते हैं ऑनलाइन, जो हम कमा रहे हैं, अपनी जो अर्निंग कर रहे हैं वो हम डॉलर्स में अर्निंग कर रहे हैं। अब ये जो डॉलर है ये हम कैसे कमाते हैं, ये कहाँ से कमाते हैं? हमारा ट्रस्ट वॉलेट पे अकाउंट बनता है। ट्रस्ट वॉलेट उन पर्सन जो कुछ मेंबर्स आके कहते हैं, मुझे बहुत सारे मेंबर्स ने आके बोला है कि मैम हम ट्रस्ट वॉलेट जो है वो इंस्टॉल कर लेते हैं, हम अपना अकाउंट बना लेते हैं, आप हमें बस गाइड करती रहना। तो आप उनको ये बात क्लियर कर दिया करें साथ साथ कि जो ट्रस्ट वॉलेट है, इस यहाँ पे आप अपना अकाउंट बना नहीं सकते डॉलर्स के बगैर, और दूसरा आप अपने अपलाइन के बगैर, जो आपका पर्सन पहले ज्वाइन है उस पर्सन के बगैर आप कभी भी अपना जो है वो अकाउंट नहीं बना सकते। आपको डॉलर परचेज करने पड़ते हैं, डॉलर के बाद आपकी आईडी जो है वो ओपन होती है। अब यहाँ पे जो हमने अर्निंग कर लिया वो हमने डॉलर्स में अर्निंग कर लिया, डॉलर्स हमारे पास आ गए। जो हमने इसका विड्रॉवल लेना होता है, विड्रॉवल का भी लाजमी क्लियर किया करें कि जो हमने विड्रॉवल लेना होता है वो हम 1 सेकंड से पहले ले लेते हैं। जब हमारा दिल चाहता है, हमारे अकाउंट में तो डॉलर्स आ गए, अभी हमने ज्वाइनिंग करवाई है, अभी हम ज्वाइनिंग करवा ही रहे होते हैं। आपने भी देखा होगा, सब पर्सन जितने भी यहाँ पे सेशन ले रहे हैं सब लोगों ने ये चीज नोट की होगी कि जब भी हमारे पास हम किसी पर्सन की ज्वाइनिंग करवा रहे होते हैं, अभी उसकी ज्वाइनिंग कंप्लीट नहीं होती, हमारे अकाउंट में डॉलर्स आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास डॉलर जो हमारी अर्निंग होती है वो हमें 1 सेकंड से पहले मिल जाती है, ठीक है। और जो हमने डॉलर्स कमा लिए हैं, जितने भी कमाए हैं, वो हमने 4 कमाए हैं, 5 कमाए हैं, 10 कमाए हैं, जितने भी कमा लिए हैं उसका हम विड्रॉवल ले सकते हैं जब हमारा दिल करे, क्योंकि हमारे अकाउंट में वो सेव है। हम जब चाहेंगे उसका अपने अपलाइन के पास जाएं, या आप किसी भी बाइनेंस से शायद करवाते हैं, डॉलर्स को पाकिस्तानी करेंसी में चेंज कर लें आप लोग, ठीक है। अब मेटाफोर्स में हमारे पास मुख्तलिफ प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है क्लासिक डेवलपमेंट आता है, फिर आता है क्लासिक आता है, फिर एनएफटी आता है और यूनाइट वर्स आता है, और जो बाकी हैं वो लॉन्च होने वाले हैं। गेमिंग भी है इसमें, ग्राफिक डिजाइनिंग भी है, तो वो जब लॉन्च होंगे तब उनका देखेंगे। अब यहाँ पे जो आपने अर्निंग करनी होती है वो आप 4 तरीकों से अर्निंग कर रहे होते हैं। कोई भी अदर प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जहाँ पे हम 4 तरीकों से पैसे कमा रहे हैं। हमारे पास एक ही वे होता है कि वो जो हमने अपनी मेहनत करनी होती है, मतलब एक्टिव इनकम हमारे पास होती है वहाँ पे। लेकिन ऑनलाइन फील्ड में हमारे पास एक्टिव इनकम के अलावा 4 तरीकों से हम यहाँ पे अर्निंग करते हैं। अब ये 4 तरीके हैं, ये बता देती हूँ मैं आपको। सबसे पहले हम यहाँ पे नॉन वर्किंग इनकम करते हैं, अपलाइन के थ्रू करते हैं, और अपनी डाउनलाइन के, अपनी टीम के थ्रू करते हैं। जो हमारी अपलाइन की टीम काम कर रही है उसके काम करने से जो हमें अर्निंग आ रही है, और जो हमारा अपलाइन काम कर रहा है उसके काम करने से जो हमें अर्निंग आ रही है, उसको हम नॉन भी। बहुत सारे मेंबर्स ऐसे होंगे जो जॉब कर रहे होंगे, तो वो जो जॉब कर रहे हैं वो जरा एक्टिव होके मुझे बताएं कि आप लोगों को कभी आपके बॉस के काम करने से पैसे मिले हैं? जल्दी से बताएं, कभी बॉस के काम करने से पैसे मिले हैं? नहीं मिले। कभी भी कहीं भी अदर प्लेटफॉर्म पे आप देखें कि बॉस के काम करने से पैसे नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पे आपको आपके सीनियर के काम करने से, जो आपका सीनियर है, जो आपका अपलाइन है, उसके काम करने से आपको अर्निंग हो रही होती है। आपकी सीनियर की जो टीम है वो जब काम करती है तो उसको अर्निंग हो रही होती है। मैम निदा, आप अपनी लोकेशन चेंज करके देख लें, बाकी सबको मेरी वॉइस क्लियर है। तो इसके बाद जो थर्ड पे हम अर्निंग करते हैं वो एक्टिव इनकम करते हैं। एक्टिव इनकम वो कौन सी इनकम होती है? जो हमने डायरेक्ट पर्सन ज्वाइन करवाना है उससे जो अर्निंग करते हैं हम,
उसको हम एक्टिव इनकम करते हैं। जो एक्टिव इनकम होती है ना, ये हमारी अपनी मेहनत पे डिपेंड करता है। ये हमें कहीं से भी इनकम नहीं हो सकती, किसी भी उम्मीद से नहीं हो सकती, या कुछ भी हम कर लें तो नहीं हो सकती। लेकिन जब तक हम अपनी मेहनत ना करें, खुद जाके हम वर्क नहीं करेंगे, तो एक्टिव इनकम किसी भी सूरत में नहीं होगी। एक्टिव इनकम के लिए आपको हाथ पांव हिलाना ही पड़ेगा, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। एक्टिव इनकम करेंगे तो आपको पैसिव इनकम ऑलरेडी हो जाएगी। ठीक है, अब जो हमने पैसिव इनकम करनी है, फोर्थ पे जो हमें अर्निंग होती है वो हम पैसिव इनकम करते हैं। अब ये जो पैसिव इनकम है, ये कौन सी इनकम होती है? जो हमारी क्रॉस लाइन। अब हमने जो एक्टिव इनकम की है, हमने अपने डायरेक्ट पर्सन ज्वाइन कराए हैं। अब ये जो डायरेक्ट पर्सन आगे जाके अर्निंग करते हैं, ये जो आगे जाके अपना टीम बनाते हैं, उससे जो हमें अर्निंग आ रही होती है, उसको हम पैसिव इनकम बोलते हैं। ठीक है, ऑनलाइन फील्ड में देखा जाए तो हमारे पास सबसे बड़ा सोर्स ही पैसिव इनकम का है, जो हम अपने नेटवर्क के थ्रू अर्निंग कर रहे होते हैं। अब आप खुद देखें कि कोई भी चीज ले लें, फैक्ट्री ले लें। फैक्ट्री सबसे मेन एग्जांपल है पैसिव इनकम की, क्योंकि हर किसी की सिटी में फैक्ट्री है। हर बंदे ने फैक्ट्री देखी हुई है, हर बंदी ने फैक्ट्री देखी हुई है, और हर पर्सन को पता है कि एक फैक्ट्री में क्या काम हो रहा है और कैसे हो रहा होता है। अब जो एक फैक्ट्री होती है, ठीक है, आप कभी विजिट करके देखिएगा। अगर किसी को नहीं पता, फैक्ट्री नहीं कोई गया, तो वहां पे जो एक बिजनेसमैन है, वो फजूल में अपने ऑफिस में नहीं बैठा होता। हम देखते हैं कि जो बिजनेसमैन है, वो हमेशा अपने ऑफिस में बैठा होता है, उसको एसी लगा होता है, उसने एसी ऑन किया होता है, और वो सारा दिन वहीं पे बैठा होता है। उठ के शाम को घर चला जाता है। जब उसका दिल करता है वो अपनी फैक्ट्री में आके विजिट कर लेता है, जब उसका दिल करता है वो नहीं आता। वो इस तरह इतनी मजे की लाइफ क्यों वो गुजार रहा है? क्योंकि उसने पहले वो इसी दौर से गुजरा है। ठीक है, वो भी हमारी तरह एक मेंबर था, उसने मेहनत की है अपनी। ठीक है, उसने इतनी मेहनत की है कि उसने अपनी एक फैक्ट्री बनाई है। फैक्ट्री बना के उसने पहले एक बिल्डिंग तैयार की है। बिल्डिंग तैयार करके उसने वहां पे मशीनरी लेके आया है। उसने उस फैक्ट्री में जरूरत की जितनी भी चीजें थी, वो बंदा वहां पे उसने प्रोवाइड की है। अपनी उसने वर्कर्स रखे हैं। ठीक है, अब उसने मशीनरी लेके आया, वर्कर लेके आया, वो वर्कर काम कर रहे हैं, वो मशीनरी खराब हो रही है, या जो भी वो काम वहां पे हो रहा है, सारा कुछ जो भी उसने वहां पे मैनेज किया है, उसने एक इंतहा की मेहनत की है। उसने अपनी दिन रात की मेहनत करके वो फैक्ट्री बनाई है। बिल्कुल ऐसे ही अब वो बिल्कुल वेला बैठ के भी खा रहा है। उसको पता है कि उसने इतना स्ट्रॉन्ग अपने फैक्ट्री को बनाया हुआ है, अपने कारोबार को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है कि अगर वो काम कुछ दिन नहीं भी करेगा तो उसको अर्निंग आ जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही हम लोग यहाँ पे अपना नेटवर्क बनाएंगे। पहले थोड़ी मेहनत कर लेंगे। आप यहाँ पे 4 से 5 मंथ मेहनत करके देखो, आपको कमाल की अर्निंग होती रहेगी अपनी टीम से। अब आप आए हो, यहाँ पे ज्वाइन हो गए हो, आपने यहाँ पे दिल लगा के, ये नहीं आते ही नहीं कहने लग जाना कि बस मुझे पैसिव इनकम आ जाएगी, मैंने 2 बंदे ऐड कर लिए, मुझे पैसिव इनकम आ जाएगी। चलो मैंने बंदे नहीं भी ऐड किए तो मुझे जो है वो नॉन वर्किंग इनकम हो जाती है। जो आप अपनी मेहनत नहीं करोगे ना जितनी देर तक, तो आप किसी मुकाम पे नहीं पहुंचोगे। जितनी देर तक आप मेहनत नहीं करते, कुछ भी नहीं होता। आप खुद अपना पाँव नहीं उठाओगे तो आपका पाँव नहीं उठेगा। ठीक है, अपने कदम बढ़ाओ, अपनी जो है वो स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाओ। अपनी जाके सारा जैसे आप लोगों को सिखाया जाता है, हर सेशन दिया जाता है, तो आप लोगों ने बिल्कुल वैसे ही अपना जो है वो पैसिव अपना जो नेटवर्क क्रिएट करो, और फिर पैसिव इनकम करो। क्योंकि हमारी फैमिलीज में इश्यूज तो आते रहते हैं। ठीक है, इंसान है हम लोग, खुशी गमी हमारी जिंदगी में आती रहती है। तो अगर आप किसी खुशी में बिजी हैं, या किसी कोई गम आ गया है, कोई भी फैमिली इश्यूज बन गए हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है फैमिली में, कुछ भी, आप कहीं पे भी बिजी हो सकते हो। तो अगर आप बिजी हो तो आपको इस चीज की टेंशन नहीं होनी चाहिए कि हमारे पास अर्निंग नहीं आ रही, या हम यहाँ पे बिजी हैं तो हमारे पास पैसा नहीं आ रहा, हम क्या करेंगे। तो आपको इतना यकीन होना चाहिए कि मैंने अपना नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है कि मैं यहाँ पे कुछ दिन काम नहीं भी करूंगा तो मुझे अर्निंग हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, हमारे सर हारिस की एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं आपको। तो सर के एग्जाम्स हो रहे थे पिछले दिनों में। सर अपने एग्जाम में बिजी थे। सर अगर काम नहीं भी कर रहे थे तो सर को इतना पता था कि मैं अपने पेपर्स में बिजी हूँ, मैं अपनी लाइफ में बिजी हूँ, तो मैंने अपना यहाँ पे नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है कि मुझे यहाँ से अर्निंग आती रहेगी, मुझे यहाँ से पैसिव इनकम होती रहेगी। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही हमें भी अपनी टीम बनानी है। हम भी कल को, हम सारे स्टूडेंट्स हैं, कुछ जॉब होल्डर्स हैं, ठीक है, सारे कोई ना कुछ कहीं करते हैं और कहीं ना कहीं पे बिजी होते हैं। तो हम लोग जब बिजी हो तो हमें भी पता हो कि हमें जो है वो पैसिव इनकम हो ही जानी है। हमें इस चीज की फिक्र ना हो कि हम काम नहीं कर रहे तो हमें अर्निंग नहीं हो रही। अब यहाँ पे जो आपने काम करना होता है वो क्या करना होता है? आपने नेटवर्क मार्केटिंग करनी होती है थ्रू सोशल मीडिया। सोशल मीडिया हम दिन रात यूज करते हैं। दिन रात हम टिकटॉक पे होते हैं, फेसबुक पे होते हैं, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, हम स्नैपचैट यूज कर रहे हैं, यूट्यूब पे हम ड्रामे देख रहे हैं सारा सारा दिन।
लेकिन इन्हीं ऐप्स को जो है हम थोड़ा सा प्रोफेशनल बना लें, एक एक घंटा यहाँ पे काम कर लेंगे तो हम यहाँ से कमाल की अर्निंग कर सकते हैं। बहुत सारे मेंबर जाके कहते हैं कि मैम हमें इतने दिन हो गए हैं ज्वाइन हुए को, हमारे साथ कोई ज्वाइनिंग नहीं आ रही। तो अगर आप लोग को जाके जैसे आप लोगों को सिखाया जाएगा वैसे आप जाके अगर जो पोस्टिंग चाह रहे हैं वैसे आप जो काम कर रहे हैं अपनी लीड्स ले रहे हैं तो आपको बहुत कमाल के रिजल्ट्स मिलते हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप देखें कि जो ये एप्स हैं यहाँ पे बिलियंस में और मिलियंस में लोग यूज कर रहे हैं। अब ये बिलियन मिलियन जो लोग यूज कर रहे हैं, हर एक बंदा इन एप्स पे है। क्या अब हम इनमें से 10% लोगों को भी नहीं लेके आ सकते? क्या यहाँ से हम सिर्फ 50 बंदे भी नहीं लेके आ सकते? लेके आ सकते हैं। अगर हम मेहनत करेंगे तो हम बहुत बड़ी टीम बना सकते हैं, क्योंकि इन्हीं एप्स पे आजकल जो हालात हैं मुल्क के सबको पता है, ठीक है। और आजकल तो ज्यादा ही खराब हो गए हैं, क्योंकि वो सैलाब आया और उस वजह से कुछ इलाकों के हालात तो इतने खराब हो गए हैं कि आपकी सोच है। तो हर बंदा ये चाहता है कि हम काम करें, हम आगे बढ़ें। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो ये चाहते हैं कि हमें कोई ऑनलाइन काम मिल जाए। तो अगर हम आजकल जाके जितनी आजकल में आपसे मेहनत हो रही है, सोशल मीडिया पे जाएं, अपनी पोस्टिंग करें, अपनी लीड्स लें, आपको बहुत कमाल के रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि आजकल हर बंदा भूख से मर रहा है और हर बंदा यही चाह रहा है कि हम कोई ना कोई काम कर लें, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो कमा लें। तो जो है आप बहुत इजीली अपना काम कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे बहुत से प्रोजेक्ट थे, मैंने आपको बताया है। तो मैं आपको डिटेल दे देती हूँ क्लासिक प्रोजेक्ट की। अब क्लासिक प्रोजेक्ट में आपने उनको बताना होता है कि हमारे पास 12 लेवल्स होते हैं। किसी भी एक लेवल को हम ओपन करते हैं, ठीक है, अपने अकाउंट बनाते हैं। जो लेवल 1 है वो $5 में, अपने मेंबर्स को ये आपने बताना है। आप समझे, मैं आपकी क्लोजिंग कर रही हूँ। लेवल 2 जो है वो $10 में ओपन होगा, लेवल 3 $20 में ओपन होगा, लेवल 4 जो है वो $40 में होगा, लेवल 5 80 में, 160, मतलब जैसे लेवल्स बढ़ते जाएंगे डॉलर्स भी बढ़ते जाएंगे। और इसी तरह जो इनकी पाकिस्तानी करेंसी है वो भी बढ़ती जाएगी। अब जो लेवल 1 है वो S6 है, लेवल 2 भी S6 है, लेवल 3 S3 है। अब आप लोगों को बहुत सारी जगहों पे S6 और S3 लिखा हुआ नजर आ रहा है। मैं इनका डिफरेंस बता देती हूँ आपको। बहुत सारे मेंबर्स हैं उनको पता ही नहीं है, ज्वाइन करके बैठे हुए हैं लेकिन उनको ये पता ही नहीं है अभी तक कि S6 क्या है और S3 क्या है। S6 में हमारे पास सबसे पहले एक ऐसा मेंबर होता है जो आप खुद होते हैं, अपने सीनियर की जाके आईडी में लगते हैं। जो भी आपका अपलाइन होता है उसकी आईडी में जाके आप लग गए हैं, ये आपकी अपनी आईडी होती है। अब आगे जाके आपने वर्किंग किया, आप 2 मेंबर्स लेके आए हो। पहले मैं बता देती हूँ कि आप ने खुद जो अपने मेंबर्स लेके आए हो उनसे जो अर्निंग आई है इन दोनों मेंबर्स से, अब जो आपने अर्निंग कर ली है वो $5 में ये दोनों बंदे ऐड हो गए हैं। अब ये जो दोनों बंदे $5 में ऐड हुए हैं, इनकी जो अर्निंग है वो आपको नहीं मिलेगी। ये आपके जो सीनियर हैं, ये मैंने 2 पर्सन ज्वाइन करा ली है, इसकी अर्निंग मुझे नहीं गई। जो मेरे सीनियर हैं, जो मेरे अपलाइन हैं, उनको होगी, या हो सकता है कि उनकी टीम में जो न्यू पर्सन ऐड हुआ है उनमें से किसी एक को नॉन वर्किंग इनकम चली जाए। ठीक है, इस तरह नॉन वर्किंग इनकम में ये 2 बंदे जो होते हैं ये हमेशा नॉन वर्किंग में लगते हैं, आपके नॉन वर्किंग में इनकम जाती है। और अक्सर ऐसा होता है कि पर्सन ज्वाइन होते हैं तो उनको ये 2 वर्ष पहले जो है वो अपलाइन के थ्रू मिल जाते हैं। अगर उनका अपलाइन सपोर्ट करने वाला है, उनको उनका अपलाइन जो है वो हार्ड वर्किंग करने वाला है, काम करने वाला बंदा है, तो उनको ये पर्सन मिल जाते हैं, वो बहुत आसानी से अपना वर्क कर लेते हैं। अब उसके बाद आगे जाके फिर आपको ये दोनों बंदे तो मिल गए, आपकी अर्निंग तो कहीं पे भी नहीं गई, ना आपकी मेहनत हुई ना आपकी अर्निंग गई। अब आपने आगे जाके मेहनत की, आप पर्सन लेके आए, आपने ये अपने 3 स्लॉट फिल किए, 3rd पे, 4th पे और 5th पे पर्सन लगा लिया आपने। अब ये जो तीनों पर्सन लगाए हैं आपने, इनकी जो अर्निंग होगी वो आपको खुद को होगी, ठीक है। अब आपने यहाँ इनसे अर्निंग कर ली है, एंड पे रिसाइकल कंप्लीट होगा और रिसाइकल जब कंप्लीट होता है वो हमेशा अपलाइन में जाता है, ठीक है। जो ये जो नॉन वर्किंग वाले होते हैं इनकी अर्निंग हो सकता है अपलाइन में चली जाए, हो सकता है अपलाइन की टीम में चली जाए। रिसाइकल जब भी कंप्लीट होता है ये अपलाइन में जाता है। बिल्कुल ऐसे ही अब ये जो 2 मैंने पर्सन ऐड कर लिए थे इनकी अर्निंग मुझे नहीं हुई, मेरे सीनियर सर हारिस को हो गई। अब आगे जाके ये जो पर्सन था इसने जब अर्निंग की है, इसने जब आगे जाके पर्सन ज्वाइन कराया है, ये मेरे वाली जगह पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब इसने 2 पर्सन ऐड करवाए हैं, तो इन दोनों की जो अर्निंग है वो मुझे भी हो सकती है, हो सकता है मेरी टीम को हो जाए। मेरी टीम में कोई ऐसा न्यू पर्सन ऐड हुआ है तो उसको हो सकता है मुझे अर्निंग हो जाए। अब इसके बाद जो ये बंदा 3 पर्सन ऐड करेगा तो इसकी जो अर्निंग होगी वो इसको खुद को मिलेगी। जब रिसाइकल कंप्लीट होगा तो इसकी अर्निंग फिर मुझे मिलेगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जब मैंने इसको ज्वाइन किया था तो $15 की मुझे अर्निंग हुई थी। अब वो बंदा आगे जाके $5 से उसने लेवल अपना ओपन कर लिया है।
लेकिन उसने आगे जाके जब काम किया तो उसने एक लेवल से $15 कमाए हैं। अब आपके पास जो रिसाइकल होते हैं ना वो अनलिमिटेड होते हैं, मेंबर्स अनलिमिटेड होते हैं। आप जितना चाहें उतने मेंबर्स ऐड कर सकते हैं, जितने चाहें आप जो है वो रिसाइकल कंप्लीट कर सकते हैं। अब एक दफा आपको रिसाइकल कंप्लीट करने पे जो है वो $15 की अर्निंग हो रही है। आपने लगाया तो सिर्फ $5 थे, अब अर्निंग आपने जो है वो $15 की कर दी है। इसके बाद हमारे पास आता है S3। S6 क्लियर हो गया, मुझे बताइएगा जरा। 10 मिनट्स रहते हैं बस, जल्दी से बता दें, टाइम कम है, मुझे लगता है ज्यादा ही मैंने खींच दिया लेक्चर को। ठीक हो गया, रिपीट कर दूं। मैंने आपको बताया है कि जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरी ये जो आईडी थी मेरे सीनियर सर हारिस के अकाउंट में जाके, उनकी आईडी में ट्रस्ट वॉलेट उनके अकाउंट में जाके लग गई थी। अब आगे जाके मैंने वर्किंग की, मैंने 2 पर्सन ऐड किए, इनकी जो अर्निंग थी वो मुझे नहीं हुई, मेरे अपलाइन को हुई। मेरे अपलाइन कौन है? सर हारिस, उनको अर्निंग होगी मेरी वजह से, उनको नॉन वर्किंग इनकम हुई है। हो सकता है कि ये अर्निंग उनको ना हो, उनके जो टीम में न्यू पर्सन ऐड हुआ है उनको अर्निंग हो जाए। अब जो नेक्स्ट पे मैं 3 पर्सन ऐड किए हैं मैंने, इनकी जो 100% अर्निंग है वो मुझे खुद को होगी। एंड पे जब रिसाइकल कंप्लीट होगा तो वो फिर मेरे अपलाइन को जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही बार बार जब आप रिसाइकल कंप्लीट करते जाते हैं तो आपको भी अर्निंग होती जाती है और आपके अपलाइन को भी आपके थ्रू अर्निंग होती है। आपके अपलाइन की जो टीम है उसको भी अर्निंग होती रहती है। अब इसके बाद आपके पास S3 आता है। S3 जो है वो वर्किंग नोट होता है। S3 में हम सबसे पहले 2 पर्सन जो ऐड करते हैं, इनका जो 100% होता है वो हमें खुद को मिल जाता है। लास्ट पे जब रिसाइकल कंप्लीट होता है तो वो टीम में या सीनियर में चला जाता है। टीम में नहीं जाता है, हमेशा रिसाइकल जब कंप्लीट होता है वो सीनियर को ही मिलता है, जो हमारा अपलाइन होता है उसको मिलता है। अब S3 और S6 क्लियर हो गया आप लोगों को। ये देखें कि यहाँ पे जो लेवल 3 है, लेवल 6 है, लेवल 9 है और लेवल 12, यहाँ से हम नॉन जो है वो वर्किंग नॉट है, ये S3 है, यहाँ से हम 3 मेंबर्स का सिर्फ रिसाइकल कंप्लीट करना पड़ता है। और यहाँ पे जो लेवल्स हैं 1 2 4 5 7 8 10 11, यहाँ से हम जो है वो अर्निंग जो करते हैं वो S6 के थ्रू करते हैं। अब यहाँ पे हमें अर्निंग, हमारी मेहनत के अलावा भी हमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं। वो जो रिवॉर्ड मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, वो कौन देता है? वो जो हम 9 PM पे हमारे सेशन हो रहे हैं, हमने बताया ना सबसे पहले कि हमारे पास यहाँ पे हमने अपने अकाउंट्स को प्रोफेशनल बनाना होता है। जो सोशल मीडिया पे आपने मार्केटिंग करनी है वहाँ पे अपना जो अपने अकाउंट्स बनाने हैं वो आपने प्रोफेशनल बनाने हैं। कोई भी ऐसा पर्सन आए तो उसको ये ना लगे कि ये बंदा स्कैम है या फ्रॉड है। उसको वो कैसे नहीं लगेगा ये स्कैम या फ्रॉड नहीं है? तो जो आपका वो है इंस्टाग्राम है, वहाँ पे आपकी हर चीज ओरिजिनल होनी चाहिए। आपका नंबर आपका अटैच होना चाहिए, आपकी FB का अकाउंट आपका, ठीक है। आपका सर्वे हट का लिंक लगा लें, आप अपना बायो बहुत अट्रैक्टिव लगाएं, अपनी जो डेली बेसिस की पोस्ट है वो लगाएं, सारा कुछ आप अपना देते रहें। फिर उसके बाद जैसे आपने सारा कुछ फेसबुक पे दें, सेम वैसा ही सारा कुछ व्हाट्सएप पे आके दें। तो वो जब बंदा आपका व्हाट्सएप पे जाए तो उसको लगे यार ये तो वही बंदा जो मैं इसको इंस्टाग्राम पे देख के आया हूँ। वो इंस्टाग्राम पे आए तो वो कहे यार ये तो वही बंदा जो मैं जिसको फेसबुक पे देख के आया हूँ। मतलब कि हर जगह पे आपकी हर चीज सेम होगी तो ही आपका वो होगा ना, अकाउंट प्रोफेशनल होगा। अब ये जो सारा कुछ हम आपको सिखाएंगे, ये जो हमारे 9 PM वाले सेशन होते हैं हम इसमें सिखा रहे होते हैं आपको। अगर ये हम यहाँ पे इनके नोट्स बना लें, ठीक है, जो हमें सारा कुछ बताया गया है, अगर हम इनको साथ साथ अपनी कॉपी पे लिख लें, शीट्स पे लिख लें, किसी भी जगह पे आप लिख सकते हैं, तो लिख के सेव कर लें। ठीक है, आपने सेव कर लिया इनको, तो जब हमारा बैच कंप्लीट होता है तो वो हमारे ग्रुप में मैसेज मिल जाता है कि आपने अपने नोट्स भेजने हैं। तो जब हम अपने नोट्स भेज देते हैं तो हमें उस पर रिवॉर्ड मिल जाता है, बिल्कुल मुफ्त, आपकी अपनी मर्जी है। बहुत सारे मेंबर्स आके कहते हैं मैम हमने रिवॉर्ड लाजमी विन करना है, हमने लाजमी नोट्स बनाने हैं। तो उनके लिए मैं ये कहूंगी आपकी अपनी मर्जी है, आप चाहें तो बना लें, आप चाहें तो ना बनाएं, ठीक है। यहाँ पे कोई आपको फोर्स करने वाला मेंबर है ही नहीं, आपकी अपनी मर्जी है। और यहाँ पे हमें टास्क दिया जाता है कि आपके इतने डेज का टास्क है, आपने कंप्लीट करना है। तो जब आप टास्क कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको रिवॉर्ड मिल जाता है। आपकी मर्जी आप टास्क कंप्लीट करें, आपकी मर्जी आप टास्क कंप्लीट ना करें। अब कोई क्वेश्चन हो तो मुझे पूछ लें। पैसिव इनकम बिल्कुल उसी टाइम स्टार्ट हो जाती है जब आपने एक्टिव इनकम कर ली है ना, आपने अपना पर्सन
पर्सन ज्वाइन करा लिया तो आपको पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाती है, आपका नेटवर्क जो है वो आगे जाके काम करना शुरू कर देता है। जब आपका रिसाइकल कंप्लीट हो जाता है ना तो आपका वो रिसाइकल दोबारा शुरू हो जाता है। ठीक है, मैं दिखा देती हूँ। आपका रिसाइकल दोबारा शुरू हो जाता है। जो नेक्स्ट लेवल होता है वो आपको बाय करना पड़ता है। आप हमेशा जो जितने भी लेवल्स आगे बाय करेंगे अपने लेवल्स ओपन करते हैं आप। एक सेकेंड, रिसाइकल्स भी अनलिमिटेड है, मेंबर्स भी अनलिमिटेड है। आपकी मर्जी, जितने मर्जी मेंबर्स लगाएं, जितने मर्जी रिसाइकल लगाएं। आप हमेशा जो आपने जिस लेवल से भी स्टार्ट किया आप साथ साथ अपनी प्रमोशन करते रहे ना। आपने लेवल्स नेक्स्ट इसलिए ओपन करने हैं अपने बेनिफिट के लिए। अगर आपके पास कोई पर्सन ऐसा आया है जो कहे कि मैंने 4th लेवल से स्टार्ट होना है, अब आपके पास 4th लेवल तो स्टार्ट नहीं है तो आप उसको किसी और की आईडी में लगवाएंगे। तो आप जिस बंदे की आईडी में लगवा रहे हैं बेनिफिट तो उसको हो रहा है। लेवल 1 है, इसमें मेरा रिसाइकल कंप्लीट हो जाएगा। लेवल 2 है तो इसमें ये बंदा जब लास्ट वाला है एक रहता है, ठीक है, रिसाइकल कंप्लीट होने वाले हैं मेरे तो सारे। तो जब ये रिसाइकल कंप्लीट होगा तो वो ये मेरे सीनियर को मिल जाएगा। लेवल पर्सन लगेगा जब होगा तो यहाँ से एक्टिवेट करूंगी, $40 लगाऊंगी तो इस लेवल को ओपन कर लूंगी। फिर लेवल 5 है वो $80 में ओपन होगा। लेवल 6 जो है वो 160 में होगा। मतलब आप अपनी प्रमोशन करते रहते हैं। यहाँ पे जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने लेवल 1 से स्टार्ट किया था, फिर मैंने यहीं से अर्निंग करके लेवल 2 को ओपन किया है, यहीं